एक स्क्वायर प्रिज्म है, देख सकते हैं इसका बेस क्या है, स्क्वायर की तरह है और फेस इसका कैसा है, रेक्टेंगुलर फेस है। ये हमारा ऑब्जेक्ट स्क्वायर प्रिज्म है। ये हमारा सॉलिड है। एक्चुअली डेवलपमेंट जो हम करते हैं किसी भी हॉलो सॉलिड को करते हैं, तो हम हमारे पास उसके लिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। ये कैसा है, हॉलो सॉलिड है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है स्क्वायर। देख सकते हैं इसका ये बेस क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है, फेस रेक्टेंगुलर फेस है। ऊपर और नीचे दोनों साइड में इसका आप देख सकते हैं स्क्वायर, टॉप और बेस दोनों स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए इसका लॉन्गर एजेज है, एक एज को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। इसको हम लोग खोल देते हैं और खोलने के बाद ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। देख सकते हैं इस तरह का है। इसको हम लोग ओपन किए, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, ये चौथा फेस, और ये हमारा दो स्क्वायर बेस हो गया। और ये हमारा कितना फेस हो गया, 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गया और 2 हमारा स्क्वायर बेस हो गया। तो हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट इस ऑब्जेक्ट का हमारा हो गया। ये हमारा इसका कैसा फॉर्मेट होला, एक रेक्टेंगुलर शेप मिला और ऊपर में टॉप और बॉटम में हमारा जो बेस मिला वो कैसा मिला, एक स्क्वायर मिला। तो हम लोग बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट स्क्वायर का डेवलपमेंट हो गया। उसी तरह हम एक और ऑब्जेक्ट लेके रखे हुए हैं। इस ऑब्जेक्ट कैसा है, आप देख सकते हैं ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है कैसा बिहेव कर रहा है, कोन है। देख सकते हैं ये कोन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको लेट डाउन करेंगे, लेट ऑन फ्लैट सरफेस। अब देखिए इसको तो क्या करेंगे, इसको खोल देते हैं। इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं। खोल देने के बाद ये हमारा ओपन हो गया। ओपन हो गया तो हमारा कैसा फॉर्म है, एक सेक्टर की तरह ये बिहेव कर रहा है। ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक सेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। और हमारा कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का कोन का डेवलपमेंट हमारा हो गया। इसी तरह जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोन हो, सिलेंडर हो, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट अब ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर का हम लोग डेवलपमेंट करना है तो क्या करेंगे, हमारा सिलेंडर है, इसको क्या करेंगे, एक साइड को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको खोल देंगे और खोलने के बाद इसको लेट ऑन करेंगे प्लेन सरफेस पे। तो बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो इस केस से हम समझ में आता है कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो आइए डिफिनीशन वाइज हम लोग देखते हैं। कहता है द सरफेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सरफेसेस का मतलब हो गया फेसेस और बेसेस। जब किसी भी सरफेस का मतलब फेस और बेस होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ओपन अप, उसको क्या कहते हैं, खोल देते हैं, एंड लेट रख देते हैं ऑन ए फ्लैट प्लेन पे। उसको क्या कहते हैं, फ्लैट प्लेन पे उस जो खुला हुआ सरफेस प्लेन है सरफेस, उसको क्या करते हैं, लेट ऑन प्लेन सरफेस पे रख देते हैं। तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए, ओपन आउट कर दिए, खोल दिए और लेट ऑन ए फ्लैट सरफेस पे हम लोग रख दिए। रखने के बाद हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट हमारा हो गया। ठीक है, ये हमको समझ में आता है कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहता है एवरी लाइन ऑन द डेवलपमेंट शुड शो द ट्रू लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द सरफेस विच इज डेवलप्ड। क्या कहता है, every line on the development should show the true length of the corresponding line on the surface which is open। होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल यह होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट करते हैं तो उस प्रत्येक लाइन, ठीक है, करते हैं तो उसका प्रत्येक लाइन जो होता है ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन के ट्रू लेंथ को शो करना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमारा ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमारा ये होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट करते हैं तो उसका प्रत्येक लाइन ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन के ट्रू लेंथ को शो करना चाहिए। ठीक है, ये हमको समझ में आता है। सपोज दैट कि हमारा अगर मान लेते हैं ये क्या कर रहा है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक कैसा ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करने का कोशिश करते हैं। तो उसको क्या करेंगे, इस एज के द्वारा हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन जब हम इसको करते हैं तो ये इसका जो एक एज हो गया, जो लाइन हो गया, ये लाइन ट्रू लेंथ की तरह शो कर रहा है। ये जो ट्रू लेंथ हो गया, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला भी जो लाइन होगा, एज होगा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लाइन भी होना चाहिए। ठीक है, ट्रू लेंथ के समान ही ये लाइन होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको
जिसको हम लोग यहाँ पे लिख के हम लोगों ने रखा है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आता है कि डेवलपमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस देखेंगे कि इसका हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसका जनरली यूज हम लोग करते हैं सीट मेटल वर्क में, जहाँ पे किसी भी फ्लैट सीट के द्वारा, मेटल फ्लैट सीट के द्वारा हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे, जिसका नाम है बॉयलर, चिमनी, सीप का बिल्डिंग, हुपर, डक्ट, एसी डक्ट होता है जो ऑटोमोबाइल का बॉडी एक्सेट्रा वगैरह हम लोग बनाते हैं। होता क्या है, जब हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सीट मेटल रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका डेवलपमेंट करते हैं। जो भी उसका रिक्वायर्ड शेप है हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड शेप के हिसाब से उसका मेजरमेंट करके हम अलग अलग पार्ट में वो काट लेते हैं मेटल पीस को, और उसके बाद उसको हम लोग मोल्डिंग के द्वारा या डिफरेंट प्रोसेस वेल्डिंग के द्वारा या रिवेट के द्वारा करके किसी भी उसको हम लोग उसके डिजायर्ड शेप को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको बनाना है चिमनी, तो चिमनी हमको पता है कि कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है, ठीक है। सीप का बिल्डिंग डिफरेंट पार्ट्स, मेटल के पार्ट्स अलग अलग बॉडी को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेटल को काटते हैं। ऊपर क्या होता है, ऊपर जस्ट लाइक इस तरह का एक बॉडी होता है, इस तरह का, इसमें हम लोग कोल मील में जनरली इसका यूज करते हैं। इसमें हम लोग कोल डालते हैं, यहाँ से हमारा रिफाइन होकर चला जाता है। इसका जो शेप होता है वो मेटल का ही बना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसका यूज करते हैं। डक्ट जो होता है एक रेक्टेंगुलर डक्ट होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में डक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग एयर को फ्लो कराते हैं। ये भी किस चीज का होता है, मेटल का बना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ऑटोमोबाइल बॉडी का हर एक ऑटोमोबाइल हमारा किस चीज का होता है, मेटल सीट का बना होता है। उसमें मेजरमेंट करके उसको हम सेक्शनिंग करके काट के उसके डिजायर्ड शेप को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये काम का पूरा ब्रीफ नॉलेज हमारे पास, साउंड नॉलेज होना चाहिए डेवलपमेंट का, तभी हम ये काम कर पाएंगे। उसके बाद मेथड टू ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। अब हम अपने बहुत सारा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सरफेस को डेवलपमेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला है पैरेलल लाइन मेथड, दूसरा है आपका रेडियल लाइन मेथड, तीसरा है जोन मेथड, चौथा है ल्यून मेथड और पांचवा है ट्रायंगुलेशन मेथड। ये 5 तरह का मेथड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए यूज करते हैं। हर एक का अपना अपना ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। जैसे पैरेलल लाइन मेथड में हम लोग बनाते हैं सिलेंडर और प्रिज्म के ऑब्जेक्ट को। रेडियल लाइन मेथड में हम लोग बनाते हैं कोन और पिरामिड के आने वाले ऑब्जेक्ट को। जोन मेथड में हम लोग, जोन और ल्यून मेथड के द्वारा जो हम लोग डेवलप करते हैं वो स्फीयर ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग अलग अलग ढंग से हम लोग बनाते हैं। उसके ट्रायंगुलेशन मेथड के द्वारा कॉम्प्लेक्स शेप को हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन पीसेस भी बोलते हैं। तो ट्रायंगुलेशन ये बारी बारी से हम लोग जितने 5 तरह का है उसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में। पहला हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड क्या होता है, पैरेलल लाइन मेथड के द्वारा जैसे हम लोग पहले भी यूज कर बता चुके हैं कि पैरेलल लाइन मेथड के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग डेवलपमेंट करेंगे वो कौन कौन सा है, क्यूब है, प्रिज्म है और सिलेंडर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग डेवलपमेंट करेंगे वो है क्यूब, प्रिज्म और सिलेंडर, इन विच ऑल द एजेस या जनरेटर, ठीक है। अब उसमें प्रिज्म और सिलेंडर या क्यूब में जो क्या होता है, एज होता है। सपोज दैट ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म, इसका क्या है, एज है, ठीक है। ये सब क्या है, एज है। या इसी को हम लोग अगर सिलेंडर की बात बोलेंगे तो सिलेंडर या कोन की बात बोलेंगे तो कोन में क्या होता है, हर एक लाइन इसका क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। और ये हम कोन की बात नहीं करेंगे, इस केस में हम जनरेटर सिलेंडर की बात करेंगे। तो सिलेंडर में हमारा क्या होता है, एक्चुअली वो सिलेंडर का जनरेटर बताएंगे, कौन का जनरेटर नहीं हमको बताना चाहिए था। ये हमारा इसका जो जनरेटर हो गया, इसका जनरेटर या एज जो हम दिखाएं, इस स्क्वायर प्रिज्म का जो एज हो गया वो हो गया, या जनरेटर हो गया, ठीक है। ऑफ ए लेटरल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लेटरल सरफेस होता है, ये जितने भी सरफेसेस होते हैं ये क्या होता है, लेटरल सरफेस। ये क्या होता है, लेटरल सरफेस। ये क्या होता है, लेटरल सरफेस, ठीक है। इन विच ऑल द एजेस जनरेटर ऑफ द लेटरल सरफेस वो क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये जो एक फेस हो गया इसको ऐसे समझे कि अगर ये फेस है जो कि ये चारों फेस जो है
उसको जब हम ओपन करेंगे, लेट डाउन कर ओपन करने के बाद उसका ये जो एजेस है या एज है या लाइन जो बोले वो क्या करेंगे, इस एलिमेंट फेस के एलिमेंट को क्या करता है, ये लाइन सेपरेट करता है। और वो लाइन जो क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। हियर द डेवलपमेंट विल बी रेक्टेंगल से, इसका जब डेवलपमेंट करेंगे तो कैसा शेप मिलेगा, रेक्टेंगल शेप मिलेगा। तो ये हमारा क्यूब, प्रिज्म और सिलेंडर में जब भी हम लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट करेंगे तो हमको हमेशा ऑलवेज जो है कैसा फॉर्म मिलेगा, रेक्टेंगुलर शेप ही नजर आएगा। चाहे अगर हम, जैसा हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम ये स्क्वायर प्रिज्म की बात करें, इसको खोल दें तो खोलने के बाद हमारा जो ये शेप मिलेगा, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा। अगर हम सिलेंडर की बात करें, ये सिलेंडर है, सिलेंडर को भी ओपन कर देंगे तो खोलने के बाद रेक्टेंगल शेप ही मिलेगा। उसी तरह क्यूब को भी अगर हम खोल दें तो खोलने के बाद हमारा रेक्टेंगल शेप ही मिलेगा, ठीक है। ये हम जान लें कि पैरेलल मेथड क्या होता है। पैरेलल मेथड के द्वारा हम क्यूब, प्रिज्म, सिलेंडर तो बनाते ही हैं, और पैरेलल मेथड हम इसलिए पैरेलल मेथड के द्वारा बनाते हैं कि जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का जो फेस है, वो फेस का एलिमेंट अगर खोल देने के बाद उसका जो लाइन ड्रॉ होगा, वो फेस का हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट, फेस का हर एक एलिमेंट एक लाइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और वो जो लाइन होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। उसके द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट को डेवलप जब करेंगे तो उसका जो शेप फाइंड आउट होगा हमारा रेक्टेंगुलर इन शेप होगा। तो यहाँ पे हम अब समझ में आ जाता है कि हमारा पैरेलल मेथड क्या होता है। अब हम जानते हैं यहाँ पे एक टर्म आया है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये जो सरफेस होता है क्या होता है, लेटरल सरफेस होता है। लेटरल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेटरल सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेटरल सरफेस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सब साइड होता है। क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हर एक साइड होता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका हर एक साइड जो होता है क्या होता है, लेटरल सरफेस होता है। एक्सक्लूडिंग मतलब किसके सिवा, टॉप और बेस को छोड़ के, टॉप और बेस को छोड़ दिया जाए, बाकी जो इसमें जो प्रिज्म है उसके अंदर ये जो सरफेसेस है वो क्या है, आपका लेटरल सरफेस है। तो एक हम यहाँ पे बना के समझाने की कोशिश की है। सपोज ये स्क्वायर प्रिज्म है, टॉप और बॉटम हो गया। इसको जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 1 2 3 4 सरफेस दिखाई देगा, फेसेस इसका 4 को, और एक टॉप और एक बॉटम भी दिखाई देगा। लेकिन लेटरल इसमें तो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया। इसमें लेटरल सरफेस किसको बोलते हैं, तो जब हम टॉप और बॉटम को छोड़कर ड्राइंग करेंगे तो ये जो हमारा एक्चुअल शेप आएगा, ये विदाउट टॉप और बॉटम को ओपन किए हुए, बिना हम टॉप और बॉटम का ड्राइंग किए हुए जब हम इस तरह से केवल रेक्टेंगुलर फेस को ड्रॉ करेंगे तो बनने के बाद, खुलने के बाद